वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तृतीय श्लोक का पाठ करेंगे। एवं यथा तत्त्वमात्मानं परमेश्वर कल द्वितीय श्लोक में एक शब्द था विस्तरशो। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। विस्तरशो में विस्तर शब्द में शस प्रत्यय लगा है। इसका सूत्र है संख्यक वचनाच वीप्सायाम। जहाँ जैसे अब आगे आएगा अनेकशः सहस्रशः सभी में यही प्रत्यय लगेगा, शस प्रत्यय। इस सूत्र संख्या है 5, 4, 43 5, 4, 43। वी उपसर्ग पूर्वक स्त्री आच्छादने धातु है। और फिर प्रथने वाव शब्दे, इस सूत्र से स्त्री का स्तर हो जाएगा विस्तरशः। ठीक है। भाष्य में हम देख रहे थे तृतीय श्लोक का भाष्य देखिए। एवं एतन नान्यथा यथा येन प्रकारेण आत्थ कथयसि त्वम् आत्मानं परमेश्वर तथापि द्रष्टुम इच्छामि। जिस प्रकार से आप कहते हो उसी प्रकार है। यथा आत्थ कथयसि त्वं तथा, फिर भी तथापि द्रष्टुम इच्छामि। ते तव ऐश्वरम रूपम। तो हम देख रहे थे कल, ते तव के बाद ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी संपन्नम, ये परमात्मा का रूप है। ज्ञान ऐश्वर्य इत्यादि से संपन्न। यहाँ कुछ विचार के लिए छोड़ दिया है हम लोगों पर, क्योंकि आनंद गिरि जी महाराज ने कुछ विस्तार नहीं दिया इसका। अन्य टीकाओं में भी इसके लिए कुछ अधिक नहीं बताया है। लेकिन इसकी सोच कैसे हो सकती है? ईश्वर में ये सब है, परमात्मा ज्ञान ऐश्वर्य से संपन्न है, ये हमें कैसे ज्ञात होगा? तो उपनिषदों में इतना विस्तार तो नहीं रहता, लेकिन इतनी समझ हमको बना दी जाती है कि
जैसे भगवान ने पूर्व अध्याय में कहा, यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। तो कहीं भी अगर हम ज्ञान देखते हैं तो इसका अर्थ है कि ये ज्ञान अगर व्यष्टि में उपलब्ध है तो समष्टि में कहीं अधिक मात्रा में ये होगा। कहीं तेज है तो अत्यधिक निरतिशय मात्रा में कहीं और ये होगा। जैसे जल, अगर हम कमरे में नल खोलते हैं और जल आता है, इसका अर्थ क्या है? ऊपर जल है और बहुत सारा है। आपके यहाँ तो इसका लवलेश प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर हम कहीं ज्ञान, कहीं ऐश्वर्य, शक्ति, बल, तेज ये देखते हैं तो परमात्मा इस सब का भंडार है। सभी गुणों का समस्त कल्याण गुणगण निलय, इस प्रकार से ईश्वर के लिए इस शब्द व्यवहार होता है। समस्त कल्याण गुणगण निलय, गुणों के समूह का ये निलय है। तो कहीं भी अगर, जैसे हमको कुछ भी, किसी भी विषय का भी ज्ञान कहीं दिखता है तो आप कल्पना कर लो कि परमात्मा कैसे होंगे। ये इसके लिए हमारी साधना में ये उपयोगी हो जाएगा। ये बल वास्तव में इनका नहीं है, ये समष्टि से आया है, परमात्मा से प्राप्त है इनको। ऐश्वर्य, अगर किसी व्यक्ति के ऐश्वर्य से हम प्रभावित हो जाते हैं तो परमात्मा का ऐश्वर्य तो कितना होगा। कहीं एक जगह में गया था, किसी ने कहा, स्वामी जी इनकी बहुत संपत्ति है। अब मन में मैंने सोच ही लिया, बहुत क्या, कितना होगा। व्यक्ति की बहुत संपत्ति कितनी हो सकती है? उन्होंने कहा इनका बहुत बड़ा अस्पताल है। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा होगा? वो देख के वैसे भी कितना बड़ा होगा। अब छोटे गांव में बड़ा, कितना बड़ा अस्पताल हो सकता है। परमात्मा की विभूति जानकर उनकी महत्ता जब हमको पता चलती है, और कहीं मन नहीं लगेगा और किसी से प्रभावित नहीं हो सकते आप, बाकी सब तुच्छ हो जाएगा। ये तत्पद का विचार इसीलिए है। जब शास्त्र में कहते हैं कि ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति हो तो जगत से वैराग्य होगा। तो जगत से वैराग्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ हम कुछ महत्व देखते हैं, वो देते रहते हैं हम उसको महत्ता। वो हट जाएगी जब महत्ता का मुख्य स्रोत क्या है वो जान लेंगे। तो तत्पद का विचार ऐसे हमको साधना में सहाय करेगा। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही परमात्मा स्वरूप है। ऐश्वर्य, सभी समृद्धियां वहाँ हैं। शक्ति, माया शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है। बल, वीर्य, भिन्न भिन्न प्रकार से इसको समझ सकते हैं। जिनके बल से देवता, ऋषि, मुनि, इस अध्याय में आएगा, सब उनकी स्तुति करते हैं। भीषास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्यः। सभी देवता अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। जैसे कोई वहाँ वज्र लेके खड़ा है उनके सिर पर, बल वीर्य तेजो भी संपन्नम ऐश्वरम वैष्णवम रूपम पुरुषोत्तम। ये मैं देखने का इच्छुक हूँ। टीका में देखिए, यदि, द्वितीय पंक्ति टीका की, यदि मम आप्तत्वम निश्चित्य मद्वाक्यम ते मानम
तर्हि किमिति मदुक्तम दिदृक्षते। अगर मेरा वचन तुम्हारे लिए आप्त है, मतलब प्रमाण है, मम आप्तत्वम निश्चित्य, इसका निश्चय करके, मद वाक्यम ते मानम, मेरे वाक्य तुम्हारे लिए प्रमाण है, भगवान अर्जुन को कहते हैं। तर्हि, तो किम इति मदुक्तम दिदृक्षते, तो जो मैंने बताया विभूतियाँ, वो देखने की इच्छा तुम क्यों करते हो। दिदृक्षा द्रष्टुम इच्छा, धातु है दृशिर प्रेक्षण, उसमें शकार है, उसका यहाँ दिदृक्षते, कौन सा इसमें शकार है, मूर्धन्य। कहाँ से आए शकार का, शकार क्या सूत्र करेगा, भ्रश्च भ्रश्च सृजम रज राज राज शशाम शः। कृतार्थी बुभूषया इति उक्तम मत्वा आह। कृतार्थी बुभूषया, कल हमने देखा था, कृतार्थ होने की इच्छा से। इस प्रकार से मैंने कहा, इति उक्तम मत्वा आह तथापि द्रष्टुम इच्छामि। अब देखिए और एक टीका में पंक्ति दी है, चतुर्भुजादि रूप निवृत्त्यर्थम आह ऐश्वरम इति। ऐश्वरम रूपम जो है वो चतुर्भुज रूप नहीं है, क्योंकि टीकाकार ने दे दिया चतुर्भुजादि रूप निवृत्त्यर्थम। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जब भगवान उपस्थित थे तो चतुर्भुज रूप में ही हमेशा रहते थे, कभी कभी ही वो द्विभुज होते थे, सामान्यतः वहाँ चतुर्भुज ही रहते थे। तो अर्जुन कहता है वो रूप नहीं देखना मुझे, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मुझे तो इससे भी बड़ा रूप देखना है, ऐश्वरम रूपम। तद व्याचष्टे ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति इत्यादि ना। श्लोक का पाठ कर लीजिए। टीका में द्रष्टुम योग्ये कुतो दिदृक्षा इति आशंक्य आह। अगर वो दर्शन के योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो दिदृक्षा कैसे होगी। मतलब फिर आप ये देखने की इच्छा कैसे कर सकते हो अगर वो दर्शन योग्य नहीं है। तो इसका अर्थ है वो दर्शन योग्य है। तो भगवान को अब अर्जुन बताते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। द्रष्टुम इति ऐसे मत तोड़ना, हा? मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि तत् मया द्रष्टुम शक्यम मन्यसे, हे योगेश्वर, ततः मे त्वम आत्मानम अव्ययम दर्शय, अथवा अव्ययम आत्मानम दर्शय। हे प्रभु,
यदि अगर आप मया द्रष्टुम शक्यम मन्यसे, अगर आप ये जानते हो, अगर आप ये मानते हो कि मेरे द्वारा ये रूप देखा जा सकता है, मतलब अर्जुन भगवान पे छोड़ देते हैं। अगर आप इसको उचित समझते हो तो आप दर्शय त्वम अव्ययम आत्मानं दर्शय। क्योंकि अशक्य भी हो सकता है, इसलिए कहा कि अगर आप शक्य है ऐसा मानते हो, और वो होगा ही, क्योंकि जब भगवान रूप दिखाएंगे तो अन्य किसी को नहीं दिखेगा, केवल अर्जुन को ही मिलेगा, क्योंकि दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन को ही प्राप्त होती है इस प्रसंग में। टीका में देखिए, प्रभवती, प्रभु की व्याख्या करते हैं, प्रभवती सृष्टि स्थिति संहार प्रवेश प्रशासनेभ्य इति प्रभु। ईश्वर के ये 5 सामर्थ्य बताते हैं। ईश्वर में सृष्टि का सामर्थ्य है, स्थिति का, संहार का, 3 तो है, और प्रवेश। सृष्टि के पश्चात परमात्मा प्रवेश करते हैं, प्रवेश श्रुति आती हैं, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। और प्रशासन, स्थिति के लिए प्रशासन आवश्यक है। प्रशासन से किसको किस कर्म का कब फल देना, किसको दंड आवश्यक है, किसको कृपा, ये सब प्रशासन में आ जाएगा। प्रवेश के लिए श्रुति हमने दे दी, प्रसिद्ध है वो तो, तैत्तिरीय उपनिषद में तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। सृष्टि स्थिति संहार ये उपनिषदों में आता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति, ये भी तैत्तिरीय में है। तो परमात्मा से सृष्टि स्थिति लय होते हैं। प्रवेश का प्रयोजन क्या है? ये जो भी अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, ऐसे बृहदारण्यक में आता है, अंतर्यामी ब्राह्मण में जो अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म है, इन सभी का यो अंतः प्रविश्य नियमयति, जैसे भागवत जी का प्रसिद्ध श्लोक स्वामी जी बोलते हैं, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत, उसको संजीवनी, उसको जीवंत करते हैं। ये है परमात्मा का प्रवेश। मतलब प्रवेश होकर करते क्या है? केवल प्रवेश नहीं है, वास्तव में ये प्रवेश श्रुति द्वार है ब्रह्म आत्मा ऐक्य के लिए। तो प्रवेश और प्रशासन, ये अक्षर ब्राह्मण में गार्गी के साथ जब संवाद होता है वहाँ ये बताया है। मतलब स्मृति में कहीं भी कुछ विशेष अगर है तो कहीं न कहीं श्रुति में उसका उल्लेख होगा। तो विचार हमारे लिए है तो उस चिंतन चलते रहेगा। अंतर्यामी में कहा, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तः यम सर्वाणि भूतानि न विदुर यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति, ये अंतर्यामी है। और प्रशासन में कहा, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ ध्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। ये सब सूर्य, चंद्र, ध्यावा, पृथ्वी, इसी के प्रशासन से सब स्थित है। ये है प्रभु।
इसका जितना चिंतन हो सके, जब कभी भी हम जैसे कम से कम रात्रि को जब हम यहाँ बाहर अगर देखते हैं इतने सारे तारे, किसकी शक्ति सामर्थ्य है? वही है परमात्मा। लक्षणया योग शब्दार्थम आह। भाष्य देखेंगे पहले। मन्यसे चिंतयसि यदि मया अर्जुनेन तच्छक्यं द्रष्टुम इति प्रभो स्वामिन्। मन्यसे चिंतयसि, अगर आप ऐसा समझते हो, मानते हो, यदि मया अर्जुनेन तच्छक्यम तत् ऐश्वरम रूपम शक्यम द्रष्टुम इति प्रभो स्वामिन्। अभी योगेश्वर शब्द की व्युत्पत्ति देते हैं। योगेश्वर योगिनः, तो उसके लिए दिया योगाः, योगिनः योगाः तेषाम ईश्वर। योगेश्वर की व्युत्पत्ति क्या है? योगानाम ईश्वर है, तो योगेश्वर होगा। योगिनाम ईश्वर करेंगे तो योगीश्वर हो जाएगा। तो इसलिए योगानाम ईश्वर, इसलिए योगा के लिए दिया योगिनो योगा, योगियों के जो योग हैं उनके ईश्वर योगेश्वर है। युज धातु, इसमें जकार का गकार करने के लिए सूत्र है चजो हो कुगण्यतो हो, इससे हो जाएगा। और ईश्वर का सूत्र अभी हमने देखा था स्थेष, वरच प्रत्यय, स्थेष भाष पिसकसो वरच। तो सारे योगों का ईश्वर। जैसे योग का अर्थ शास्त्र में तो हम कहते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग इतने, लेकिन योग का अर्थ है जो भी सामर्थ्य है, उन सभी का जो ईश्वर है वो है योगेश्वर। किसी में कुछ करने का सामर्थ्य है, जैसे कुलाल में घट बनाने का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के ईश्वर परमात्मा है। ऐसे सभी सामर्थ्य को आप वहाँ लगा दो। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। ये केनोपनिषद में जैसे आता है, वज्रमपि तृणमपि वज्रीकर्तुम शक्नोति। एक तृण भगवान ने दिखा दिया और कहा कि आप इसको उड़ा दो, वायु को कहा, अग्नि को कहा इसको जला दो, कुछ नहीं हुआ। ये देवताओं को जब अभिमान होता है तो भगवान उसका खंडन करते हैं। तो वास्तव में तो पुराणों में ऐसी बहुत कथाएं हैं, लेकिन उपनिषद में ही ये प्रमाण आ गया। तो अब देवताओं का अभिमान अगर खंडित हो जाता है तो मनुष्यों की तो कैमुतिक न्याय किम वक्तव्य, हमारी तो कुछ है ही नहीं गणना। टीका में देखिए, लक्षणया योग शब्दार्थम आह। लक्षणा से योग शब्द बता दिया। तत इत्यादि व्याचष्टे, आगे टीका में ततः ततो में त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। भाष्य में यस्माद् अहम अतीवार्थी द्रष्टुम ततस्तस्मान् में मदर्थम दर्शय त्वम् आत्मानम अव्ययम। यस्मादहम अतीवार्थी द्रष्टुम, यस्माद् अहम द्रष्टुम अतीवार्थी, दर्शन के लिए मैं अतीव अर्थी हूँ। अर्थी का अर्थ है प्रयोजन वाला, दर्शन के प्रयोजन वाला मैं हूँ। यहाँ ये मेरा प्रयोजन है। अर्थी मैं हूँ, समर्थी हूँ कि नहीं वो आपको निर्णय करना है। क्योंकि बहुत जगह अर्थ तो, इच्छा तो सभी को रहती है कुछ न कुछ, लेकिन सामर्थ्य न हो तो अभी रुको। और कहीं सामर्थ्य भी हो, समझो
लेकिन अगर वहाँ आपका अधिकार नहीं है तो आपके पास अर्थ है, सामर्थ्य है, अधिकार से अगर वंचित हो तो आपको रोक दिया जाएगा। जैसे दृष्टांत है बलि राजा। बलि राजा को इंद्र बनना था, वो बड़ा या अर्थी तो थे ही इंद्र बनने के लिए, सामर्थ्य भी था, देवताओं को परास्त कर दिया, लेकिन अधिकार नहीं था उनका, क्योंकि किसी को भगवान ने इंद्र पद पर नियुक्त किया था। जब तक वो है तो अन्य कोई कैसे इंद्र बन सकता है? भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी रुको। तो अर्थी, समर्थ, ये सब होना चाहिए। तो कहीं हम में कुछ कमी है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साधारण साधना में भी उछल कूद कम करने से हो जाएगा। रजोगुण कम हो, चिंतन अधिक हो जाए तो शरणागत हो जाएंगे। अतीवार्थी द्रष्टुम ततस तस्मात् मे मदर्थम दर्शय, तो मेरे लिए मदर्थम दर्शय त्वम आत्मानम अव्ययम, अपना जो अव्यय रूप है। इसका अर्थ है अर्जुन पहले से जानते हैं कि ये परमात्मा का अव्यय स्वरूप है, उसका व्यय नहीं होगा। दर्शय, श्लोक का पाठ कर लीजिए। टीका। अर्जुनम अतिभक्तं सखायं प्रार्थित प्रतिश्रवणेन आश्वासयितुम आह। अर्जुनम अतिभक्तम, अर्जुन जो है वो अतिशय भक्ति वाला होने से अतिभक्तम। भगवान ने ही कहा था पूर्व अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तो तुम भक्त हो, सखा हो। देखो यहाँ वही दोनों शब्द, अर्जुनम अतिभक्तम सखायम। हम अगर अपने आप को भक्त मानते हैं तो एक भक्ति है, भगवान अगर हमको भक्त मानते हैं तो विशेष हो गया। मतलब वहाँ से हमको प्रमाण पत्र मिल गया कि आप मेरे भक्त हो, ऐसे। इसी प्रकार सखा, जैसे बहुत लोग कहेंगे ना कि हम मोदी जी, हम उनको जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। वो कितने को जानते हैं? वो जिनको जानते हैं तो आप विशेष हो गए, ऐसा है। तो इसलिए वो भक्ति में कुछ विशेष हो तब होगा। साधारण श्रद्धा, साधारण भक्ति ये तो हो जाते हैं, विशेष के लिए सत्व बढ़ना चाहिए। अतिभक्तम सखायम, प्रार्थित, जो अर्जुन ने प्रार्थना की, प्रार्थित प्रतिश्रवणेन, उसका श्रवण करके भगवान प्रतिश्रवण करते हैं, आश्वासयितुम आह, उसको आश्वासन देते हैं। आश्वासयितुम में श्वस धातु से पहले णिच होगा, हेतुमति च सूत्र से। फिर क्योंकि आश्वासयितुम णिजंत प्रयोग है, और फिर अत उपधाया से ई, और फिर तुमुन प्रत्यय करके शब्द बनेगा। श्वास ई आर्धधातुक से ईड्वला देहे, और तुमंत आश्वासयितुम। श्री भगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, मैं शतशः अथ सहस्रशः रूपाणि पश्य नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य। अर्जुन, मेरे अनेक रूप, शतशः सहस्रशः, ये सब में शश प्रत्यय जैसे हमने बताया, इसका अर्थ है सैकड़ों, जिसकी कोई गिनती नहीं। 100,000 ये तो केवल बोलने के लिए, और ये भी कैसे? नाना विधानी, अनेक प्रकार के दिव्य, मनुष्य लोक में जो उपलब्ध नहीं है उनको कहा जाएगा दिव्य। नाना वर्णाकृति, नाना वर्ण नाना आकृति वाले अनेक रूप तुम देखो। भाष्य में एवं चोदितो अर्जुनेन, इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा जब भगवान चोदित हुए, भगवान को प्रयोजन मिल गया, तो पश्य में मम पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशो अनेकश इत्यर्थः। पार्थ, मेरे शतशः सहस्रशः अनेक रूपों को देखो। तानि च नानाविधानि अनेक प्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि। ये कैसे हैं? नाना विधानि, अनेक प्रकार के हैं, और दिवि भव, दिव्य। दिव्य विशिष्ट अद्वैत में दिव्य शब्द का प्रयोग ये बहुत होता है। अलौकिक के लिए दिव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जो लोक बुद्धि, लोक इंद्रिय से जिसका भान न हो, लोक बुद्धि जहाँ नहीं पहुँच पाएगी, उनको ये दिव्य कहेंगे। जैसे एक दृष्टांत देते हैं, तो विशिष्ट अद्वैत और द्वैत दर्शन में तो परमात्मा को ये सगुण मानते हैं, निर्गुण नहीं मानते। तो और वैकुंठ जो है वहाँ परमात्मा का धाम मानते हैं। वो पंचीकृत पंच महाभूत से नहीं बना, वो दिव्य है। परमात्मा का शरीर वो दिव्य है, ऐसे कहेंगे। परमात्मा का धाम दिव्य है। परमात्मा के आयुध, जो शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि, सब दिव्य है। परमात्मा की जो उनके पार्षद हैं, सब दिव्य। क्यों? क्योंकि जब प्रलय होगा तो ये सब नहीं जाएंगे, ये रहेंगे उनके सिद्धांत में। तो वहाँ ये दिव्य शब्द प्रयोग करें, क्योंकि हम कहेंगे कि अच्छा सगुण है परमात्मा, तो प्रलय हुआ तो वैकुंठ का तो चला जाएगा। हमारा तो प्रश्न ये, हम तो वेदांत अद्वैत की दृष्टि से सोचेंगे, तो भगवान रहेंगे कहाँ? बोले वो नहीं जाएगा। उनके दर्शन में ऐसी समझ है उनकी। तो जहाँ ये दिव्य शब्द आता है ना, तो पूरा विचार हमारी बुद्धि में प्रकट होता है कि अच्छा ये बताना चाहते हैं। मतलब लोक बुद्धि वहाँ नहीं पहुँचेगी, इसलिए कहा दिव्य। तो ये जो हमारी चक्षु है, इससे वो रूप नहीं दिखेगा। आगे परमात्मा देंगे फिर दिव्य दृष्टि। दिवि भवानी दिव्यानि अप्राकृतानि। देखो ये प्राकृत नहीं है,
मतलब प्रकृति का परिणाम नहीं है ये। नाना वर्णाकृतिनी, नाना का अर्थ दिया विलक्षणा, नील पीतादि प्रकारा वर्णा, अनेक रूप है वहाँ, नील पीत स्थूल सूक्ष्म इत्यादि वर्णा, तथा आकृतयो अवयव संस्थान विशेषा येषां रूपाणां तानि नाना वर्णाकृतीनि च। अवयव संस्थान विशेष का अर्थ है कि ये अवयवों की एक विशिष्ट रचना जहाँ होती है तो एक अवयवी बनेगा। वही अवयव भिन्न भिन्न प्रकार से अगर हम देखेंगे तो अवयवी भिन्न हो जाएगा। जैसे हम जो हैं सब सारे मनुष्य, हमारे अवयव तो वही हैं, लेकिन इनकी एक विशेष संरचना होने से अवयवी में कुछ भेद दिखता है। तो यहाँ इसलिए कह दिया नाना वर्ण और आकृति। जैसे घट भिन्न भिन्न देखते हैं, कुछ घट ऐसा दिखेगा, कुछ लंबा, कुछ चौड़ा, ऐसा वैसा। तो नाना वर्णाकृति नीचे, उसमें नाना वर्ण नाना आकृति, इनका दर्शन हो सकता है। यहाँ प्रश्न ये हो सकता है कि ये रूप कैसा होगा। मतलब जो द्विभुज रूप है वो तो है ही नहीं, चतुर्भुज का यहाँ निषेध कर दिया कि वो नहीं, अलग होगा। अब उस एक रूप में क्या क्या दिखाते हैं वो बताया है यहाँ। टीका में देखिए, दिव्यानि रूपाणि पश्य इति उक्तम तानि एव लेशतो अनुक्रामति। दिव्यानि रूपाणि पश्य, इन दिव्य रूपों को तुम देखो अर्जुन। भगवान ने पहले दे दिया पश्य, ठीक है। अब समझो अर्जुन देखने का प्रयास कर रहा है, वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है और भगवान वर्णन करते जा रहे हैं। तानि एव लेशतः अनुक्रामति, उसका कुछ क्रम, मतलब उसमें क्या क्या है ऐसा कुछ बता देते हैं। लेशतः पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। क्या क्या देखना है वो भगवान बता रहे हैं। आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ तथा मरुतः पश्य। हे भारत, बहूनि अदृष्टपूर्वाणि आश्चर्याणि पश्य। क्या क्या देखना है, जैसे कोई कुछ दिखाता है तो हम देखते हैं, बोले इसमें क्या देखना है मैं तुमको बता देता हूँ। आदित्यान पश्य वसून पश्य, आदित्यों को देखो, वसुओं को, मतलब बड़ी बड़ी विभूतियाँ भगवान बता रहे हैं अभी। रुद्रान अश्विनव, अश्विनी कुमार, और मरुत गण, सबको देखो। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, पूर्व में जो तुमने नहीं देखा है। टीका में उसका विग्रह दिया है, पूर्वम अदृष्टानि, अदृष्ट पूर्वाणी, और आश्चर्याणि, और सब आश्चर्य देखो तुम, क्या क्या हो सकता है। वास्तव में तो परमात्मा का समस्त रूप ही आश्चर्य है, उसमें कुछ कुछ जो है वो भी सब आश्चर्य है।
पश्यादित्यान द्वादश वसून अष्टौ रुद्रान एकादश। आदित्य द्वादश, तो आदित्यान ये सब द्वितीय बहुवचन में, आदित्यान द्वादश वसून अष्टौ अष्टवसु और रुद्रान एकादश। अश्विनौ द्वौ दो अश्विनी कुमार। मरुतः सप्त सप्त गणा ये तान पश्य। टीका में देखिए, तान मरुतस्तथा पश्य इति संबंधः, क्योंकि प्रथम जो पूर्वार्ध है अश्विनौ मरुतस्तथा पश्य, ये सब देखो, मतलब आदित्यान पश्य, वसून पश्य, रुद्रान, इस प्रकार से। तो 49 मरुत गण हैं, इन सबको देखो। टीका में नाना विधानी इति उक्तम तदेव स्फुटयति, और आपने कहा नाना विधानी, नाना प्रकार के हैं ये दिव्य, बहुनी भाष्य में, तथा बहून्यन्यानि अपि अदृष्टपूर्वाणि मनुष्यलोके त्वया त्वत्तो अन्येन वा केनचित् पश्य आश्चर्याणि अद्भुतानि भारत। मनुष्यलोके त्वया त्वत्तः अन्येन वा, इसका अन्वय कैसे करेंगे? मनुष्यलोके त्वया त्वत्तः अन्येन वा अदृष्टपूर्वाणि, नहीं तो केनचित् पश्य से उसका अन्वय नहीं। मनुष्यलोक में तुम्हारे द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा जो पहले नहीं देखे गए हैं, अदृष्टपूर्वाणि तान पश्य, उनको देखो, ऐसे। ठीक है। टीका में देखिए, अदृष्टपूर्वाणि पूर्वम अदृष्टानि, पूर्व में जो नहीं देखे गए हैं, क्योंकि जो दिव्य है अलौकिक, वो लौकिक बुद्धि से तो उनका सामर्थ्य ही नहीं है। जिसको न्याय वाले योगज प्रत्यक्ष कहते हैं, तो जो योगियों को जो सिद्धियां उपलब्ध हैं, योगी मतलब भगवान वेद व्यास जी हैं, ऐसे जिनको ये संभव है, ऐसे योगी, बाकी अन्य से तो संभव नहीं है। ये मतलब जैसे कहा जाता था कि नारद जी कभी भी मन चले तो पहुंच जाते थे वैकुंठ लोकादि में, तो ऐसे ऋषियों को सामर्थ्य था, अन्य किसी को नहीं। केनचित् पश्य आश्चर्याणि अद्भुतानि भारत। और ये टीका में दिया है, नाना वर्णाकृतिनि इति उक्तम व्यनक्ति आश्चर्याणि। आश्चर्य ये है कि देखो, जो हमारी बुद्धि में सामर्थ्य है, ऐसा अगर कोई कुछ दिखा दे, हमको आश्चर्य लगेगा कभी? महाराज जी बहुत दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई एक पुष्प पड़ा है, देखो अभी नहीं दिखता है, अब ये कोई जादू है क्या? इसमें कोई, तो इसमें आश्चर्य नहीं होता। इसमें क्या है, ये तो क्योंकि हमारी बुद्धि जिसका भान कर सकती है, वहाँ आश्चर्य नहीं हो। समझो आज से 20 साल पहले कोई एक ऐसा फ़ोन लेके कहीं बात करे और दूर कहीं बात हो जाए, तो हमको उस समय आश्चर्य लगता था। अब ऐसे जितने लोग हैं सभी उसको लेके घूमते हैं, क्या है आश्चर्य उसमें? तो जो हमारी बुद्धि में जिसका कुछ कार्य कारण संबंध बन सकता है, वो हमको आश्चर्य नहीं लगेगा। जहाँ हमारी बुद्धि कार्य कारण संबंध नहीं देख सकती कि ये कार्य है लेकिन हुआ कैसे, समझो यहाँ कोई चमत्कार करके एक हाथी खड़ा कर दे, तो आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि कार्य दिख रहा है और कारण इसका ज्ञात नहीं है, तो आश्चर्य होगा। तो भगवान कहते हैं अब तुम जो देखोगे सब आश्चर्य होगा।
आश्चर्याणि अद्भुतानि भारत। श्लोक, दोनों श्लोक बोल लीजिए, 5 और 6। श्री भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं